हेलो, मैं निविता शर्मा और हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेपर टू के अलजेब्रा टॉपिक को पढ़ रहे हैं और जिसमें हम यहाँ पे ग्रुप में हैं। ये सीरीज़ का 7th लेक्चर है। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का ग्रुप मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप बनता है उससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में ग्रुप कैसे बनता है इसका इंट्रोडक्शन मतलब पूरा चीज़ें इसके बारे में पहले A to Z स्टडी करेंगे। एंड देन इसके साथ ही साथ में हम ये जो 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा भी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप कैलिस टेबल बताइए ग्रुप की, मतलब कैलिस टेबल बताइए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में U5 की। तो U5 इज द नोटेशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप होता है उसका U5 इज द नोटेशन। ठीक है, बेसिकली 5 चेंज हो सकते हैं बट इस तरीके से लिखा है इज द नोटेशन। तो हमको इसमें बेसिकली कैलिस टेबल बना के बतानी है, तो ये भी हम सीखेंगे। देन इसके बाद हमको एक ग्रुप दिया हुआ है विच इज U10, मतलब अगेन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप दिया हुआ है और हमको यहाँ पे ये जो n है इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर n बताना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बोल रहा है रेसिड्यू क्लास ऑफ 3 की पावर n इज इक्वल टू द रेसिड्यू क्लास ऑफ 0 इन द ग्रुप U10। तो हमको यहाँ n की वैल्यू स्मॉलेस्ट n की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। द थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये जो हमारा एलिमेंट है 5 का रेसिड्यू क्लास इन द ग्रुप U8, आप इसका क्या करके बताइए, मुझे ऑर्डर निकाल के बताइए। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहा है तो वो समझेंगे यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। हमको यहाँ पे ग्रुप बताना है, ग्रुप with respect to the operation multiplication model। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नोटेशन है वो कैसा होता है, यू एम कॉमा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडल है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन एंड देन यहाँ सफिक्स में m। तो दिस इज बेसिकली द नोटेशन फॉर द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉडलिंग। ठीक है, तो जब भी हम ग्रुप बनाते हैं ग्रुप की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि आप एक मेरे को नॉन एम्प्टी सेट दीजिए, एक बाइनरी ऑपरेशन दीजिए और उसके रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती हैं तो ये जो आपने मुझे सेट दिया है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि सेट क्या है। ये जो हमने ग्रुप लिखा है UM मल्टीप्लिकेशन मॉडल M, इसमें UM एक सेट है और ये दिखता कैसे, इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो इसके अंदर की अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो UM के अंदर एलिमेंट आते हैं A टाइप के। ठीक है, A टाइप के एलिमेंट आएंगे और आप ऐसा कह सकते हैं सच डैट कि जो A होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड यहाँ पे लेसर देन m होगा। याद रखिएगा स्ट्रिक्टली लेसर देन m होना चाहिए सच डैट, और वो एक प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए कि उसका GCD क्या है, जो भी आपका A एलिमेंट है उसका GCD आपके M से कैसा होना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट शुड बी 1 ऑफ द एलिमेंट A एंड M। अब यहाँ पे M क्या है, m क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है या फिर आप कह लीजिए m एक नेचुरल नंबर है। सिमिलरली a भी आपका क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये कंडीशन है, इस टाइप के सेट को हम क्या बोल रहे हैं, UM से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम यहाँ U5 ही ले लेते हैं तो U5 के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे। पहली कंडीशन, एलिमेंट 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर होंगे एंड हमको ये चेक करना है कि एक ये ऐसे एलिमेंट हो जिसका GCD 5 के साथ 1 आए। ठीक है, तो 1 का GCD 5 के साथ 1 आता है।
2 का जीसीडी 5 के साथ 1 आता है, 3 का जीसीडी 5 के साथ 1 आता है, 4 का जीसीडी 5 के साथ 1 आता है। और देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन की कंडीशन है, इसका मतलब है कि हमको 5 से कम ही तक चेक करना है। तो 5 से कम तक में 4 में आके आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ U5 के अंदर 1 से लेके 4 तक के पूरे नेचुरल नंबर्स होंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात कर लूँ U6 की, तो U6 के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, वही अगेन 1 से लेके 6 के बीच के कोई भी नेचुरल नंबर होंगे। एंड दूसरी कंडीशन है कि उसका GCD क्या होना चाहिए, 6 के साथ 1 होना चाहिए। ये वाली कंडीशन भी होल्ड करवाएंगे। तो देखते 1 का 6 के साथ GCD क्या आता है, 1 आता है। 2 का 6 के साथ GCD क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। फिर 3 का GCD 6 के साथ 3 आ जाता है, इसलिए 3 भी नहीं लिखा जाएगा। 4 का GCD 6 के साथ क्या आ जाएगा, अगेन 2 आ जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। 5 का GCD 6 के साथ कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए 5 लिखा जाएगा। और इतने ही एलिमेंट इसके अंदर होंगे, क्योंकि 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन तक हमको चेक करना होता है। तो 6 स्ट्रिक्टली लेस देन पे कौन सा नंबर आता है, 5, तो 5 तक ही चेक करना है। तो U6 के अंदर इस टाइप से एलिमेंट होंगे। तो होपफुली आपको इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब द नेक्स्ट वन इज, हमको क्या जानना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमको क्या पता होना चाहिए कि आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन डिनोट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन सफिक्स m से। तो ये ऑपरेट कैसे होता है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे तरीके से, अगर दो एलिमेंट को मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m करती हूँ तो क्या होता है। तो a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, b इज बेसिकली द रिमाइंडर, सॉरी basically a remainder when a dot b is divided by m। ठीक है, तो जब भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड m से उसको डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन मॉडुलो पढ़ा था, तो वहां पे ऐड का साइन होता है, इसलिए हम यहाँ a प्लस बी करते हैं। बट बिकॉज हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में है तो हम यहाँ पे a इंटू बी करेंगे, बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल ये U6 ही ले लेते हैं। तो U6 के अंदर के दो एलिमेंट लिए, इसके अंदर दो ही एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट हमने U6 के अंदर से लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 5 से ही करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट कंसीडरेशन है इस पूरे ग्रुप का, कि अगर यहाँ पे U6 लिखा है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप बना रहा होगा। तो 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 5 करेंगे, तो इसका मतलब है बेसिकली हमको यहाँ क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है व्हेन 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय m या डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से आप डिवाइड करेंगे 5 को, 1 इंटू 5 इज 5। अब क्योंकि ये जो 5 है वो लेसर देन 6 है, फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हमको डेसिमल तक मूव नहीं करना। तो नेचुरली डिवाइड हो रहा है उसका रिमाइंडर लिखना है, डेसिमल के बाद नहीं लिखना। तो अब इसके आगे तो हम इसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 का 5 ही आएगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल, या फिर हम U6 में ही 5 को 5 से ही ऑपरेट करें, ठीक है, 5 को 5 से ऑपरेट करें। तो 5 को 5 से ऑपरेट करने के लिए करना क्या है, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज बेसिकली 25, एंड 25 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 ज़ा 24, तो हमको यहाँ रिमाइंडर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इस कारण से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज योर रिमाइंडर व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 6 इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सेट कौन सा है और इसके अंदर के इसका ऑपरेशन किस टाइप से होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टू प्रूव
U5 इज अ ग्रुप। तो जैसे हम U5 को ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, ऐसे आप किसी भी UM को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं, मतलब U6, U7, U8, U10, U15 सेम तरीके से प्रोसेस होगा। तो बट हम यहाँ पे U5 के लिए देख लेते हैं। इसी के साथ साथ हम ये जो बाकी जो हमारे क्वेश्चन थे ना, वो भी यहीं पे प्रूफ में ही कंप्लीट होते जाएंगे, प्रूफ में ही इनके आंसर भी मिलते जाएंगे। प्रूफ कर लेंगे तो हमको इस ग्रुप की पूरी A to Z नॉलेज हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप प्रूव करें। तो U5 दिया हुआ है, तो U5 के अंदर क्योंकि हमको U5 दिया है, तो U5 के अंदर क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट, जिनका GCD 5 के साथ 1 आ रहा होगा, तो 1 का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा एंड 4 का। इन चारों ही नंबर का GCD 5 के साथ 1 है एंड ये 5 से स्ट्रिक्टली लेस देन 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू के नेचुरल नंबर है। तो ये सेट के अंदर का एलिमेंट हो गया, है ना। तो U5 ये हो गया। द बाइनरी ऑपरेशन, या फिर आप कह सकते हैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ठीक है। तो ये आपका गिवन बाइनरी ऑपरेशन। तो जब भी आपको कभी भी कोई भी ऐसे न्यूमेरिकली सेट दिया हो, मतलब एक सेट दिया हो जिसके अंदर की आपको वैल्यूज पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज पता हो, और उसको अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमेशा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये बेस्ट तरीका है इसको प्रूव करने का, जब भी कभी आपको कोई फाइनाइट न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है और उसको ग्रुप प्रूव करना है, तो कंपोजिशन टेबल ही आपकी क्या है, कैलेस टेबल है। तो जो स्टार्टिंग का जो हमारा क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मतलब जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था, उसमें हमसे यही पूछ रहा था कि कैलेस टेबल बताइए U5 की। तो U5 हम लेके चल रहे हैं एंड कैलेस टेबल हम बनाएंगे अभी। तो कैलेस टेबल कैसे बनाते हैं वो जान लेते हैं। बहुत इजी है, जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बना चुके हैं इस कंपोजिशन टेबल को। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे इस तरीके से टेबल बनाना होता है। ये जो क्रॉस वाला एरिया आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑपरेशन रखना होता है, बाइनरी ऑपरेशन जो भी है आपका। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, तो वो हमने यहाँ रख दिया है। अगर एडिशन मॉडुलो 5 तो एडिशन रखेंगे एंड सो ऑन। तो जो भी होगा वो रख देना है। तो फिर उसके बाद जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ लिस्ट करने होते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं। अब बारी बारी से क्या करना होता है, इनको ऑपरेट करना होता है और आंसर चेक करना होता है कि आंसर क्या आ रहा है। तो ये जो मैंने डैश बनाई, ये एंट्रीज आपको फिल करनी है। फिल करने का तरीका सेम है जैसे प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने कंपोजिशन टेबल में किया है। अगर हमको ये वाली एंट्री फिल करनी है तो हमको क्या करना होगा, 1 एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1। तो 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 क्या होने वाला है, तो हमको क्या करना होगा, 1 into 1 एंड फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। बिकॉज ये 5 से छोटी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेशन की, तो रिमाइंडर एज इट इज रिपीट हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। 1 into 2 करना है। अब क्योंकि ये वाली एंट्री फिल करनी है, तो 2 एंड हॉरिजॉन्टली 1, तो 1 into 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली 2 मिलने वाला है, और 2 5 से लेसर देन है तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 1 into 3 अगेन 3 आएगा विच इज लेसर देन 5, रिमाइंडर इज 3 एंड सेम विथ 4। अब इसके बाद सेकेंड वाला अगर रो आपको फिल करना है और कॉलम 1 का प्लेस फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को ऑपरेट करेंगे 2 के साथ, तो 1 into 2 करेंगे एंड 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। तो 1 into 2 is 2, अगेन ये 5 से स्मॉलर वैल्यू है, तो इसका रिमाइंडर 2 का 2 ही आएगा। फिर 2 into 2 4, अगेन ये 5 से छोटी वैल्यू है, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 2 into 3, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। 2 into 3 is 6। इसको आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द रिमाइंडर 1। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। तो 2 into 4 करते हैं, तो 2 into 4 इज बेसिकली 8, और 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट द रिमाइंडर 3। ऐसे ही 3 into 1, 5 से छोटा है तो 3 आएगा।
3 × 2 6, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा 5 से डिवाइड करने में। 3 × 3 9, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा 5 से डिवाइड करने में। 3 × 4 इज 12, तो जब आप डिवाइड करेंगे 5 से यू विल गेट द रिमाइंडर 2, एंड देन 4 × 1, तो 4 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 × 2 मतलब 8, तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे। 4 × 3 इज 12, तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा, एंड 4 × 4 16, तो बेसिकली आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन टेबल बन के तैयार हो गया है। होपफुली आपको ये कॉम्पोजिशन टेबल समझ में आया होगा। और इसी तरीके से कोई दूसरा भी कॉम्पोजिशन टेबल अगर दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनाने को बोलता है तो सबसे पहले सेट के एलिमेंट जानिए, बाइनरी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होता है वो जानिए। यहाँ पे सेट के एलिमेंट टॉप में लिस्ट कीजिए एंड वर्टिकली लिस्ट कीजिए एंड बारी बारी ऑपरेट कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए, आपका कैलिस टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि आप कैलिस टेबल बनाइए U5 के लिए, ठीक है। अब अगर सिर्फ कैलिस टेबल बोलता है तो आप इतना लिखिए, डन। अगर आपको मार्क्स जस्टिफाई करने हैं पेपर में तो आप ये लिख दीजिए कि U5 ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 होता क्या है बेसिकली, मतलब इनको आप इस तरीके से A × B, वो जो लिखा था ना रिमाइंडर A × B करके पूरा एक्सप्लेन किया था आपको। यहाँ नीचे ये वाली लाइन जो ब्लैक से है, ये वाली लाइन, ये लाइन भी आप वहाँ पे लिख दीजिए ताकि थोड़ा सा और सुंदर दिखे, और बिकॉज बहुत जल्दी हो भी जा रहा है तो मार्क्स देने में भी टीचर को खुशी हो, तो इस कारण से ये लाइन वहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बट अदरवाइज अगर ग्रुप प्रूफ करना है तो ऑलरेडी ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इस कारण से यहाँ पे शो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको ये कैलिस टेबल समझ में आ गई होगी। अब नाउ नेक्स्ट, अब इस कैलिस टेबल की हेल्प से हमको ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी करनी होती है चेक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल, चाहे एडिशन मॉडल हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई दूसरा ऑपरेशन हो, सेम तरीका, जो तरीका है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है कि फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू U5 इम्प्लाइज A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 B बिलोंग करना चाहिए U5 के अंदर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, इसको आप लिस्ट कर दीजिए, देखने में अच्छा लगता है, टीचर को मार्क्स देने में भी कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा जाता है। अब इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि जब भी कभी, फॉर एवरी की बात कर रहा है, इसका मतलब जब भी कभी आप U5 का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 से ऑपरेट करते हैं तो आंसर U5 में ही आना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लोजर मतलब क्लोज रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कंपोजिशन टेबल में देखिए, और यहाँ पे जो भी आपने यहाँ एंट्रीज की थी वही सब तो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑपरेशन है कोई भी दो एलिमेंट के बीच में U5 के, ठीक है। तो जितने भी U5 के एलिमेंट थे उन सबका कॉम्पोजिशन और उन सबको ऑपरेट करके ही तो ये आंसर आया है। और इस आंसर में जो भी वैल्यूज आपकी लिखी है, लाइक 1 2 3 4 जो भी लिखा है, वो सभी का सब कहाँ से आ रहा है, इस सेट U5 के अंदर से आ रहा है। कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिस्ट नहीं की गई है जो U5 के बाहर है। तो बस इसी स्टेटमेंट को यहाँ आप अपने शब्दों में लिख देंगे, सिंस इन कॉम्पोजिशन टेबल we observe that the entries are from U5 only and closure property satisfied। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि एंट्रीज बाहर से नहीं आनी है, और उसका मीनिंग भी यही प्रॉपर्टी है, इस कारण से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नाउ द सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप 3 एलिमेंट ले रहे हैं और उसको आपके गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं और ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट चेंज होने पे आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट U5 के लिए हैं, इस तरीके से होना चाहिए कि A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 B
बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5c इज इक्वल टू, ब्रैकेट अभी आपने बी सी पे लगाया है, फिर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी। तो ब्रैकेट चेंज करने पे भी आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, ये शो करना है हमको। तो हम LHS लेते हैं, LHS में लिखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5c। ठीक है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 एंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a dot b is divided by 5। तो 5 से जब भी आप a डॉट b को डिवाइड करेंगे और जो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा वो ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आ रहा है उसको a के साथ भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 करना है। इसका मतलब क्या हो गया, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a dot b dot c, सॉरी ए बी लिख दिया ऊपर, करेक्ट करेंगे, बी सी आएगा, दूसरी तरफ से लिख देते ताकि करेक्शन समझ में आए आपको। तो बी डॉट सी, बिकॉज आप यहाँ पे बी सी को ऑपरेट कर रहे हैं ना। तो ए डॉट बी डॉट सी इज डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया। ऐसे ही आप RHS अगर देखते हैं तो क्या होगा, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 c। तो वो क्या होगा कि द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a dot b is divided by 5। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अभी आपने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया है, अब ब्रैकेट के बाहर का अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा वो जानना है हमको। तो अगर आप ब्रैकेट के बाहर का अगर आप सॉल्व कर रहे हैं साथ में, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, यहाँ लिखा था क्या मैंने, हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5c। अब आपको क्या करना है, c के साथ भी करना है, तो वही सेम चीज कि ये क्या हो जाएगा, बेसिकली लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when a dot b dot c is divided by 5। तो ये जो RHS था LHS के इक्वल हो गया, ये आप देख पा रहे हैं, इक्वल टू द RHS। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड हो गई। ठीक है, तो इसको अच्छे शब्दों में आप वहां पे लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी। तो इससे हमको आइडेंटिटी भी पता चलेगी कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है। कभी आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है कि U5 की आइडेंटिटी शो कीजिए, निकालिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं, हर बार हर क्वेश्चन के लिए इसी तरीके से चेक करना होता है कि जो ऊपर वाली आपकी रो लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 2 3 4, जो ऊपर वाली आपकी रो है उससे जो आपने एंट्रीज फिल की है उसकी कौन सी रो यहाँ पे नीचे पे मैच कर रही है एग्जैक्टली। तो देखिए 1 2 3 4, तो एग्जैक्टली कौन सी मैच कर रही है, इसके जस्ट नीचे वाली ही मैच कर। तो इसका मतलब है ये वाली जो रो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है हमारी टॉप रो के साथ। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ एलिमेंट लिखा होगा इज बेसिकली द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन के आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोजिशन टेबल we observe that top row is coincide with
first row headed by 1, headed by 1 apostrophe s में लिख दीजिएगा, headed by number 1 implies 1 is equal to E is an identity element of U5, that is 1 into A is equal to A, sorry, 1 multiplication modulo 5 into A, 1 multiplication modulo 5 into A is equal to A is equal to A into multiplication modulo 5 1 for every A belongs to U5। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी, हमने कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी बता दिया। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से जितना आपको आता है, जितना एलॉबरेट करके लिख सकते हैं उतना एलॉबरेट करके लिखिएगा। और यहाँ पे U5 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, ऐसे ही हर किसी मतलब पूरे UM मल्टीप्लिकेशन मॉडलो अगर M ग्रुप की बात करें तो हमेशा इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 ही होता है। एडिशन मॉडलो की बात की थी लास्ट लेक्चर में तो 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो की बात करते हैं तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट सभी M के लिए फॉर एवरी M जो नेचुरल नंबर होता है उनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। तो इस पर्टिकुलर में भी 1 ही आया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो इनवर्स चेक करने के लिए कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आपको क्या करना होता है, कॉलम वाइज चेक करना होता है कहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो आप जहाँ जहाँ कॉलम वाइज मान आएगा वो आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। और दिस इज 100% श्योर कंडीशन कि हर कॉलम में मतलब ईच कॉलम में एटलीस्ट 1 और एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 मतलब एग्जैक्टली एक बार आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं सब कॉलम में एक एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अब इसका मतलब है ये जो 1 के साथ ऑपरेट होके 1 मिल रहा है, इसका मतलब है जो 1 का इनवर्स है वो क्या है, 1 है। अब आप यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो 2 हम किसके साथ ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट 3 के साथ ऑपरेट किया तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है। इसका मतलब है अगर मैं क्या कहते हैं 3 के इनवर्स की बात करूँ तो वो कौन होगा, 2 होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 यहाँ पे मिल रहा है। किसके साथ किसको ऑपरेट करने से मिल रहा है, 3 के साथ 2 को ऑपरेट करने से मिल रहा है। तो जो 2 का इनवर्स होगा वो 3 आ जाएगा। मतलब अगर एक दूसरे का इनवर्स है तो दूसरा भी उसके वाइस वर्सा होता है। तो 3 इज द इनवर्स ऑफ 2, देयरफॉर 2 इज द इनवर्स ऑफ 3। वो यहाँ पे हमने देख लिया। लास्ट वाले में हमको क्या दिख रहा है, 4 के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको 1 मिल रहा है। इसका मतलब है 4 का इनवर्स 4 ही है, मतलब 4 इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। तो 4 सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। सभी एलिमेंट का इनवर्स निकाल लिया है, वही हमको यहाँ बताना होता है कि देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स for there exists a inverse belongs to the set which is U5 here for every A belongs to the set U5 such that A into A inverse, और A into नहीं करेंगे यहाँ पे तो हमको ऑपरेशन दिया हुआ है। तो A multiplication modulo 5 A inverse is equal to identity which is 1 here equal to A inverse multiplication modulo 5 A। तो ये हमने डेफिनेशन लिख दी। अब बाय कॉम्पोजिशन टेबल हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि 1 multiplication modulo 5 1 is 1, 2 multiplication modulo 5 3 is 1, and 3 multiplication modulo 5 2 is 1, and 4 multiplication modulo 5 into 4 is 1. So this implies the inverse of 1 is 1, the inverse of 2 is 3, the inverse of 3 is 2, and the inverse of 4 is 4। तो ये हमने पूरा जितने भी एलिमेंट थे हमारे सेट के अंदर उन सबका इनवर्स निकाल के बताया। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो गया, होल्ड हो गया, इनवर्स होल्ड।
है ना। तो जितने भी एलिमेंट थे सबके लिए हमको एक इन्वर्स ढूंढ के बताना होता है, फॉर एवरी एलिमेंट के लिए एक ना एक इन्वर्स आपको ढूंढ के बताना होता है, वो हमने यहाँ पे बता दिया, तो इसलिए इन्वर्स बोल्ड हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन ये पूरा ग्रुप प्रूफ करने को ना भी पूछे तो आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ द रेसिड्यू क्लास ऑफ वन, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ द रेसिड्यू क्लास ऑफ टू इन द ग्रुप U5। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकता है, अलग से भी इन्वर्स पूछा जा सकता है। अब एक और नोट ये देख लीजिए कि यहाँ तो मैंने 1 2 3 बताया, बट कुछ बुक्स में आप, कुछ नोट्स में, कुछ बुक्स में, कुछ पेपर में आप देखेंगे कि U5 के अंदर के जो एलिमेंट है उनको इस तरीके से डिनोट किया गया होगा। तो कंडीशन सेम है, नंबर्स वही आएंगे जो 5 से स्ट्रिक्टली लेसर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगी, एंड जिनका जीसीडी 5 के साथ क्या होगा, 1 आएगा, वही एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। बट डिनोट करने का तरीका अलग है, यहाँ पे ब्रैकेट बना के डिनोट कर रहे हैं। ये ब्रैकेट बना के डिनोट करने का मतलब है दिस इज बेसिकली अ रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, ठीक है। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से आप कंपोजिशन टेबल बनाइएगा बिना रेसिड्यू क्लास के नोटेशन के साथ। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से देता है तो भी बाकी सबको सेम है, सिर्फ एक नोटेशन का फर्क है। तो कुछ लोग इसको रेसिड्यू क्लास मान के यहाँ पे पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं और कुछ 1 2 3 4 भी लिख के करते हैं, तो चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पे ये ग्रुप प्रूफ हो जाता है क्योंकि चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि U10 में आप n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए सच दैट ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो पहले तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, रेसिड्यू क्लास ऑफ 3 पावर n इज इक्वल टू द रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, और यहाँ पे U10 के ग्रुप की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो रेसिड्यू क्लास ऑफ 3 है इसको मैं कितनी बार, n टाइम्स, n की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हमको बताना है कितनी बार मैं यहाँ पे 3 को 3 के साथ ऑपरेट करूं इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, सच दैट कि वो इक्वल हो जाए द रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, या सॉरी रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत लिखा गया है, द रेसिड्यू क्लास ऑफ, इसको 1 कर लीजिए, ठीक है। तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 के इक्वल आ जाए, इस ऐसा मैं 3 की रेसिड्यू क्लास को कितनी बार ऑपरेट करूं, हमको ये बताना है। तो बेसिक के हमको बताना है 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 3 क्या होने वाला है, विच इज 3 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाय the remainder when 3 की power 2 is basically a remainder, basically a reminder when 3 की power 2 is divided by 10, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मतलब 9 को 10 से डिवाइड करना है, बिकॉज 9 कैसा है, 10 से छोटी वैल्यू है, तो रिमाइंडर एज इट इज रिपीट हो जाएगा, इसका आंसर 9 ही आ जाएगा। अब अभी तो नहीं आया, हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो अब हम कितनी बार ऑपरेट करें, एक और बार देख लेते हैं। तो एक और बार करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 27, तो 3 की पावर 3 27 है, और इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको बेसिकली रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है, ठीक है। तो 7 मिल रहा है बट 1 तो नहीं मिल रहा, तो अभी भी हम यहाँ स्टॉप नहीं होंगे, हमको आंसर 7 मिला है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो अभी और आगे जाना पड़ेगा। तो 3 की पावर 3 एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 3 इंटू में 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो हम 4 बार करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 3 की पावर 4 जब 10 से डिवाइड होगी तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे
3 की पावर 4 इज बेसिकली 81, और जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर 1, और वही हमको चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब है कितनी बार ऑपरेट करने में आपको मिला, 4 टाइम ऑपरेट करने में, देयरफॉर जो n की वैल्यू है वो आपको क्या मिल गई, यहाँ पे 4 मिल गई। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा हमको किस तरीके से इसको चेक करना है और किस तरीके से फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, और 4 से कम कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसपे ये क्या दे दे, 1 दे दे, क्योंकि 3 पे भी चेक किया तो 7 था, 2 पे भी चेक किया तो हमको 9 मिल रहा है, एंड 1 पे तो 3 मिल ही रहा है, तो 4 इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट कि आपको क्या मिल रहा है, पावर करने पे 1 मिल जा रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे ऑर्डर ऑफ द रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 इन U10 पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले U10 ही है कि कुछ और काम है, तो हमसे U8 में पूछ रहा है, तो हमको U8 में बताना है, U8 का ग्रुप है, इसमें हमको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 बताना है। ठीक है, तो हमको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर एक और टॉपिक कवर हो जाएगा इसलिए, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप UM मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, इसकी ऑर्डर क्या होगी, ग्रुप की ऑर्डर क्या होगी। ठीक है, तो ग्रुप की ऑर्डर क्या होती है, बेसिकली सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो UM के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट इज द ऑयलर फंक्शन m इज बेसिकली 5, तो 5m होंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये तो 5m हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर एडिशन मॉडलो 8 की बात करें तो 8 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो 8 एलिमेंट 5m से आएगा, तो 8 एलिमेंट होंगे, 8 का मतलब है 5 2 की पावर 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 2। तो बेसिकली फॉर्मूला इज कि अगर 5 प्राइम की पावर n का अगर आपको 5 निकालना है तो द फॉर्मूला इज p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ 5 ऑफ p निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है p माइनस 1। ठीक है, एंड आपको अगर निकालना है p इंटू क्यू तो इसका फॉर्मूला होता है कि 5 ऑफ p निकाल लो आप एंड 5 ऑफ q निकाल लीजिए, है ना। तो बेसिकली आप ये वेयर p एंड q क्या है आपके आर प्राइम, ये पूरे ही केस में p एंड q क्या है आपके प्राइम है ना। ऐसे ही 5 ऑफ p की पावर n इंटू क्यू की पावर m भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर इतना आपने याद कर लिया है तो पूरा ही आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्राइम की पावर में आएगा आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोई भी नंबर है आप उसको प्राइम की पावर्स में क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, उस कारण से ये फॉर्मूला बनेगा। एंड जब प्राइम की पावर आएगी उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, प्राइम की पावर 1 होती है तो ये फॉर्मूला लगाइए, तो आपका पूरा का पूरा पाई यहाँ पे बन के आ जाएगा। दिस बेसिकली इज नोन एज ऑयलर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑयलर फंक्शन वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब एलिमेंट की ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करें तो ए एन टाइम्स होने पे ई आना चाहिए, वेयर एन मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n, और a की पावर n करने पे e आ जाना चाहिए, एम्प्लाइज द ऑर्डर ऑफ a इज n। तो दो केस देखने हैं कि a को कितनी बार मैं ऑपरेट करूं, इसका जो मीनिंग है, जो इसके एलएचएस का मीनिंग है इसका यही है
कि ए को मैं कितनी बार ऑपरेट करूँ गिवन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सच दैट आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर मेरे को किसकी निकालनी है यहाँ पे ऑर्डर, रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 की ऑर्डर निकालनी है U8 में, तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 5 को मैं n टाइम कितना ऑपरेट करूँ कि आइडेंटिटी 1 आ जाए, जिसको हम यहाँ पे रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 से डिनोट करेंगे। एंड जो यहाँ पे जो हमारा n है वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली जो हमारे ऊपर वाला क्वेश्चन था आप देखें वो इसी तरीके से डिजाइन था, तो उसने इस फॉर्मूले में रख दिया था एंड और यहाँ पे नॉर्मली हमसे पूछा गया है ऑर्डर, तो बात सही है। तो अगर हम करते हैं तो कैसे करना है हमको कि 5 को हम कितनी बार एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 करें कि सच डेट 1 आ जाए। तो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 5, तो ये क्या होगा 5 का 5 से मल्टीप्लाई का 8 से रिमाइंडर क्या आएगा वो, तो 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एंड 25 का 8 से डिवाइड करेंगे, 25 is divided by 8, you will get 3 जा 24, you will get 1। तो ये तो एक ही बार में आ गया, मतलब 2 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली द आंसर इज रेसिड्यू 1। तो therefore n is equal to 2 is the answer, implies the order of residue class of 5 is 2 in U8। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये मैंने कोशिश की है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो किस तरीके से, उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसको कम्प्लीटली एक ही लेक्चर में मैं आपको समझा सकूँ। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और उनके साथ भी डिस्कस कीजिए ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो सके। कुछ नया जानना है, कुछ डाउट है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।